जेईई मेन 2024 एक ऐसा पेपर जिसे अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर्स के साथ तो दिस पेपर वाज ऑन ईजियर साइड। अब ये बात ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता है, लेकिन साथ ही साथ ईजियर साइड पर होने की वजह से जो मिसकॉन्सेप्शंस स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं उनमें से कोई एक मिसकॉन्सेप्शन भी सफिशिएंट है पूरी जेईई की प्रिपरेशन को ख़राब करने के लिए। तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप इन मिसकॉन्सेप्शन से बचेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 60% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन वेयर इजी। ये एक ऐसा डेटा है जो कि एवरेज है सारे क्वेश्चंस का लेकर के, और हो सकता है कि कुछ जगह पर कुछ लोगों के बीच में एक दो क्वेश्चन को लेकर के डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हो, बट इससे कुछ खास ज़्यादा फ़र्क एवरेज वैल्यू में आएगा नहीं। तो हम इसी डेटा के बेसिस पर सारा डिस्कशन करेंगे। अब 60% ऑफ द पेपर इज़ ईजी। हमें पता है 60 + 30 अगर कर दें, ईजी प्लस मॉडरेट कर दें, तो डेफिनेटली आप 90% ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। कंपैरेटिवली मैथ भी पिछले साल के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग थी। अब इन्हीं बातों को लेकर के जो मिसकॉन्सेप्शन है, मैं उन मिसकॉन्सेप्शन को सामने रख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप इन मिसकॉन्सेप्शन से बचेंगे। द फर्स्ट मिसकॉन्सेप्शन इज ईजी मीन्स लेस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब पेपर में 60% ईजी है तो मुझे प्रिपरेशन भी कम करनी है। अब ये माइंडसेट सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई सारे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखो एक क्वेश्चन है जिसमें रायमर-टायमन रिएक्शन के इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन है रायमर-टायमन रिएक्शन। ऑलमोस्ट स्कूल लेवल पर सभी बच्चे इस रिएक्शन के रिएक्टर और प्रोडक्ट को रटे रखते हैं। इस क्वेश्चन में बट गलती क्या होगी कि इंटरमीडिएट ढूंढ लेने के बावजूद अगर ध्यान नहीं दिया गया कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप गलती से ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, जबकि सही आंसर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में आप फिनॉल को एक सॉल्ट के रूप में दिखाएंगे। इससे ये समझ में आया कि पेपर इजी है, इट डजंट मीन कि यू डोंट नीड स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कई सारे मामले में तो ये और भी ज़्यादा गलतियां कराने वाली चीज़ हो जाती जब आपसे और भी ज़्यादा इजी और बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि आपकी आदत दूसरे टाइप के क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने की ज़्यादा होती है। एंड दैट इज़ वाई कि ईजी होना कई सारे मामले में और रिस्की भी है। तो शायद ये पहला मिसकॉन्सेप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डू नॉट थिंक दैट के पेपर इज़ ईजी, दैट मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर लेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन इज आई कैन स्किप द डिफिकल्ट टॉपिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर इज ईजी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली केमिस्ट्री के टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? कई सारे ऐसे टॉपिक्स है केमिस्ट्री में जो बच्चे गिव अप करके जाते हैं कि ये मुझसे नहीं होने वाला, जैसे D&F ब्लॉक का पार्ट, जैसे सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर कि आप या तो प्रिपेयर्ड कम होते हो या कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप छोड़ देते हो। और इसी तरह से आप समझ सकते हो फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसे टॉपिक होते हैं जो हो सकता है आपको टफ लगते हो, बट आपने कभी ये ध्यान दिया है कि कुछ टॉपिक्स आपके दोस्त को टफ लगते हैं, आपको नहीं लगते, कुछ आपको टफ लगते हैं, आपके दोस्तों को ईजी लगते हैं। इसी तरह से कई सारे टॉपिक्स हैं। तो कभी भी हड़बड़ाई नहीं और ये ना सोचें कि डिफ़िकल्ट टॉपिक को बिल्कुल छोड़ देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि डिफ़िकल्ट टॉपिक आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, दूसरों के लिए ईजी हो। ये समझने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल D&F ब्लॉक में कई सारे बच्चे गिव अप करके जाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, इसी साल का क्वेश्चन है, और अगर आपने बिल्कुल भी D&F ब्लॉक को छोड़ दिया है तब तो ये क्वेश्चन रह जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइड्स के गाने को टच किया हुआ है तो आप यहाँ पर ऑड वन आउट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो आपके लिए डिफ़िकल्ट था और आपने टॉपिक छोड़ दिया था उससे एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गए। एंड दिस हैज़ हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ जेईई मेन में नहीं, ये एडवांस में भी टफ टॉपिक्स से कई बार चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती हैं और जो आसान टॉपिक से उससे काफ़ी घुमा के चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दिस वॉज द सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन। थर्ड मिसकॉन्सेप्शन इज दैट स्पीड मैटर्स मोर देन एक्यूरेसी। कई सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि पेपर आसान है और मुझे ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो स्पीड ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इस रास्ते पर जाते हो कि मुझे स्पीड को इम्पोर्टेंस देनी है, एग्ज़ाम के दिन आपके सिली मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन सभी बच्चों पर प्रेशर है, आप इस बात को ज़रूर समझें। सभी लोग प्रेशराइज्ड होते हैं, चाहे वो टॉपर्स ही क्यों ना हो। सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना पीस ऑफ माइंड खोए बैठे होते हैं, और उस पीस ऑफ माइंड को जितना ज़्यादा आप खोएंगे उतना ही ज़्यादा आपसे गलतियाँ होंगी। जब आप स्पीड को प्रेफरेंस देंगे तो डेफिनेटली आप शांत, आप काम कम रहेंगे।
और आपका एग्ज़ाम में कम काम डाउन रहना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि स्पीड से हर हाल में ज़रूरी है एक्यूरेसी, और एग्ज़ाम के दिन तो और भी ज़्यादा। ऑन एन एवरेज मैंने ये पाया था पिछले साल तक कि जेईई मेन में बच्चे जो गलतियां करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ली हो आपने, बट ऑन एन एवरेज जो गलतियां दिखाई देती हैं वो 30 to 35 मार्क्स का होता है। इस बार जो मैंने जेईई मेन में पाया वो 40 to 45 मार्क्स का है, जो अपने आप बता रहा है कि इस बार गलतियां और ज़्यादा हुई हैं, और ख़ास करके चेंज्ड पैटर्न की वजह से। जहाँ पर केमिस्ट्री की स्पेशली बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक और जनरल इनऑर्गेनिक के पोर्शन से बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और वो मिस्टेक प्रोन ज़्यादा साबित हुए। सो ये 3 मिसकॉन्सेप्शन थे जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा अपने दिल दिमाग में नहीं रखेगा। एंड इस बात पर मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि ये 3 मिसकॉन्सेप्शन माइंड में नहीं होने चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।